औरत एक मुनाफिक मखलूक है और मर्द एक सच्चा इंसान है। बहुत से लोगों को मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, पर मैंने औरत से बढ़कर किसी को मुनाफिक नहीं पाया। हद दर्जा मुनाफिक होती है, दिल में कुछ और होता है और ज़बान से कुछ और बोलती है। कभी भी अपने घर वालों को अपनी आंखों की सुर्खी की असल वजह नहीं बताएगी। इज्जत सफ़ेद पोशी कभी घर के हालात की वजह से अपनी मनपसंद चीज़ों और आरजुओं से दस्तबरदार हो जाएगी। सितम इस पर ये कि मुस्कुराकर खुद को अजियत देगी। कभी भी अपनी पैदा करदा माँ के सामने भी नहीं रोएगी। हाँ, ये ज़रूर कहेगी सर में दर्द था। भाइयों की राजदार बन जाएगी। कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगी। मुस्कुराती रहेगी। एक दिन चुपचाप मर जाएगी, तब भी ये नहीं बताएगी हार्ट अटैक की असल वजह क्या है। रहा मर्द तो वो सच्चा है, बीवी नहीं पसंद तो दूसरी बोलकर बताता है मुझे नहीं पसंद ये औरत। जॉब से बेचारा थका हारा आता है, जता देता है मैं थका हुआ हूँ, तंग ना कीजिए। ये अलग बात है कि औरत पूरा दिन घर बच्चों का काम, ससुराल की खिदमत, आए गए की इज्जत, सब कामों के बावजूद मर्द को जताती नहीं। बात तो वही आ गई ना साहब, औरत है ही मुनाफिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और ले जी, आज मेरी अम्मी ने कहा है कि मैं चूल्हे के पास जाऊंगी ना तो गैस आ जाएगी, तो अम्मी चूल्हे के पास खड़ी हुई थी, लेकिन गैस उन्हें भी धोखा दे गई, नहीं आ रही है। लेकिन खैर जी, अब सिलेंडर का डन कर लिया है कि अब सिलेंडर लेना है। कुछ बहनों ने भी इंस्टाग्राम पर बड़ी तसल्ली दी है कि बिला खौफो खतर सिलेंडर ले ले, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ले जी, हमारे कर्टन्स लग गए। कर्टन्स लगते ही बिल्ली भी घर में आ गई थी और कर्टन्स के पीछे छुपने लगी तो जाली में फंस गई है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बिल्ली को बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं विंडो खोलना नहीं चाह रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने विंडो खोली ना तो बिल्ली यहाँ से जंप कर देगी और ज्यादा ऊंचाई की वजह से ऐसा ना हो कि उसको कोई चोट आ जाए। लेकिन बिल्ली कहीं से भी नहीं निकल पा रही थी और जैसे मैं उसके करीब जाती थी ना, वो इतनी हॉरर आवाजें निकाल रही थी ना, मैंने सुना हुआ है, बल्कि मैंने एक जगह पर शायद पढ़ा भी था कि अगर बिल्ली इस तरह की आवाजें निकाल रही हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो पंजा भी मार देती है। अब आई मैं डिस्को डांसर वाला डांस बिल्ली का जारी था और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि इसे कोई चोट ना लग जाए। अब अम्मी गली से जाकर एक लड़के को लेकर आएंगे, बेटा इस तरह करके बिल्ली जो है वो फंस गई है, आप प्लीज आकर उसको निकाल दें। और वो लड़का बेचारा मुझसे भी ज्यादा डरपोक था, 2-3 दफा आगे हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और जो काम मैं करने से डर रही थी ना कि मैं विंडो ना खोलूं, बिल्ली जंप कर देगी और उसे कोई चोट आ जाएगी, तो इन भाई साहब ने वही कर दिया। मैं पीछे से चीखती रह गई और उसने विंडो खोल दी और बिल्ली वहां से जंप कर गई। मैं भाग कर गई, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि बिल्ली को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन भाई माशाल्लाह से पाकिस्तानी बिल्ली है, ऐसी चमक छल्लो बन के भागी गई ना कि नजर भी नहीं आई मुझे। खैर जी, मुझे खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि बिल्ली को कोई भी चोट नहीं आई। मैंने जाकर पीछे उसकी वीडियो भी बनाई कि गली में कहीं नजर आ जाएगी, लेकिन भाई ऐसे पलक झपकते ही गायब हुई है ना कि गली में नजर भी नहीं आ रही थी। अगर कोई चोट वगैरह लगी होती तो सामने ही नजर आ जाती। बिल्ली की जान बच गई, उस पर तो मैं खुश थी, लेकिन कॉलेज से कॉल आ गई कि आपको 2000 रुपीज का फाइन हो गया, आप सैटरडे संडे नहीं आ सकी, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ है। तो अब आए और आकर हाजिरी लगवाएं और आकर बताएं कि आपने प्रोजेक्ट क्यों सबमिट नहीं किया है और अपना फाइन भी पे करके जाएं। अच्छा, मेरी जो कल वाली वीडियो है ना, उससे मेरी कुछ बहनें हर्ट हुई हैं, जिसके लिए मैं उनसे सॉरी कहती हूँ। देखिए, माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं हो जाता है। अगर फिर इंसान की गलती हो ना तो उसे डेफिनेटली माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने अपनी कल की वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी साहब को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी थी, जिस पर एक सिस्टर ने मुझे कहा कि आपने ये गलत बात कही है। कोई भी इंसान अपनी औलाद को कोई ऐसी बात सिखाकर नहीं जाता है कि उसकी औलाद उसके मरने के बाद कि उसकी औलाद उसके लिए कब्र में अजाब की वजह बने। अब मेरी जो सिस्टर हर्ट हुई है, उनका कहना यह है कि अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब एक इस्लामी तंजीम चला रहे थे तो इसका क्या मतलब है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जबकि मेरी बात का मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं था। पहले तो मैं फिर से माजरत करती हूँ कि मैंने अपनी कल की वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी साहब को लेकर स्टेटमेंट दी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि वो आलिम दीन थे, इनकी बहुत खिदमत करके गए हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में और भी आलिम दीन मौजूद हैं। अब जो आलिम फौत होता जाएगा तो क्या उसका उर्स मनाया जाने लगेगा? देखिए, जो लोग लाहौर में रहते हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेन रोड एक ऐसी शाहराह है जो लाहौर को मोटरवे से कनेक्ट करती है। इसी रास्ते से लाहौर के और भी बहुत से इलाके जुड़े हुए हैं, यानी कि एक मुल्तान रोड बंद होने का मतलब है कि आधा लाहौर जाम हो जाए। अब जो इंसान इस दुनिया से जा चुका हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन उनके जाने के बाद 5 दिन के लिए लाहौर को ब्लॉक कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, कारोबार बंद हो गए थे।
और मुल्तान रोड में जिस जगह पर इनकी मस्जिद है वहाँ पर एक चौक है जहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर बैठे होते हैं जिन्हें लोग लेने आते हैं दिहाड़ी के लिए। वो 5 दिन वो चौक भी बंद रहा, यानी कि वहाँ पर दिहाड़ी वाले मजदूर भी नहीं आ सके। तो सोचे कि 5 दिन उन्होंने अपने घर का चूल्हा कैसे जलाया होगा। साथ ही जी यतीमखाना मार्केट लगती है, वो मार्केट भी बंद रही। इसके अलावा वहाँ पर जितने कॉलेजेस थे, जितने स्कूल थे, वो भी बंद रहे। खादिम साहब की मस्जिद के पास ही एक यतीम खाना भी है जहाँ के बच्चों को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इन 5 दिनों में। इस वजह से मैंने इस उर्स की मजम्मत की थी कि अगर इन लोगों को उर्स करना भी है तो लाहौर से बाहर कोई जगह मुख्तस कर दें, वहाँ जाकर ये लोग उर्स कर दें ताकि लाहौर सिटी में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। खैर मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात को ठीक से समझा नहीं सकी। अभी भी अगर मेरा मौक़िफ़ गलत है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं कॉलेज पहुँच चुकी थी और मैंने कॉलेज वालों को रीज़न भी दे दी कि मैं क्यों 2 दिन नहीं आ सकी, क्योंकि लाहौर की सड़कें ही बंद थी, मैं कैसे गुजर के आ सकती थी। तो बस जी अपना काम ख़त्म करने के बाद हम हमेशा की तरह कैफेटेरिया में आकर बैठ गए थे और यहाँ पर मैं चाय इंजॉय कर रही थी। भाई मैं अरफा हूँ और अरफा की इलायची वाली चाय ना पीऊँ, ये कैसे हो सकता है। मैं तो मिस इतना कर रही थी और आज इतने दिनों के बाद मैं अरफा आई ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना अपने सभी क्लास फेलोज से मिलके, क्योंकि सभी को फाइन हो गया था, प्रोजेक्ट किसी ने भी सबमिट नहीं करवाया था और मुझे ये लग रहा था कि नकम्मी मैं ही हूँ जिसकी जवाब तलबी हुई है। और बस जी आप लोगों के भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को अपना रूम टूर दूंगी, उसके बाद मैं आपको पूरा होम टूर भी दूंगी। बस घर की छोटी मोटी सेटिंग्स थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हो चुकी हैं। अब घर जाकर सिर्फ टीवी लॉन्च की थोड़ी सी सेटिंग बाकी थी, वो करूंगी और इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं के सदके जितने लोग भी किराएदार हैं सबको अपना घर अता फरमाए और सबके सदके अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी ये LED पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास LED नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी डेकोरेशन करेंगे। और LED होती भी ना तो हम लोगों ने नहीं लगानी थी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी LED नहीं देखता। अच्छा ये जो LED पॉइंट वाली जगह है ना, यहाँ पर मुझे शीट बिछानी पड़ रही है, क्योंकि इस जगह को पता नहीं इन लोगों ने सामान रख रख के ख़राब कर दिया। हालांकि बिल्कुल न्यू वुड वर्क हुआ है, लेकिन ये पूरी जगह ख़राब कर दी हुई है। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कुछ मैच करती हुई शीट मिल जाए, लेकिन बस इतनी ही मैच करती हुई मुझे शीट मिली है। और सोफ़ों की भी कोशिश हो चुकी हुई थी, सोफ़े भी आ चुके थे। इंशाल्लाह जैसे ही टूर दूंगी फिर पूरा घर दिखाऊंगी, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसी सेटिंग की है। तो सिंपल सी ही, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है, लेकिन मुझे सिंपल ही पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा सामान पसंद नहीं है। मेरी अम्मी भी सामान के बहुत ज़्यादा खिलाफ है कि बहुत ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और यहीं पर जी मैंने कुरान पाक भी रख लिए हैं, जैसे ही नमाज अदा किया करूँगी यहीं पर बैठ के तिलावत कर लिया करूँगी। मेरे रूम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं बन रही थी, यानी कि कुरान पाक को रखने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बन रही थी। अब जाहिर सी बात है कुरान पाक है तो इनके लिए ज़रा थोड़ी सी ऊंची जगह होनी चाहिए। अब कबर्ड में भी कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि जहाँ पर कपड़े हों वहीं पर हम लोग कुरान पाक भी रखें, तो फिर मैंने यहीं पे रख दिया, क्योंकि हम लोग नमाज टीवी लॉन्च में ही अदा करते हैं। तो बस यहीं पर मैंने कुरान पाक भी रख लिए हैं। और यहाँ पर जी मेरे दिन का लास्ट काम रह गया था कपड़े प्रेस करना। मैं कपड़े जल्दी प्रेस नहीं करती, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अबाया वेयर करती हूँ, तो ना मैं कपड़े ज़्यादा बनाती हूँ और जो कपड़े मैं वेयर भी करती हूँ ना वो मैं प्रेस नहीं करती ज़्यादा, बस शावर लेकर ऐसे ही पहन लेती हूँ, खुद ही सीधे हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ गेस्ट्स ने आना था, तो मम्मी ने कहा कि मेरे भी कपड़े प्रेस करके रख दो, अगर अपने करने हैं तो अपने भी करके रख लो। लेकिन जिस दिन गेस्ट ने आना है ना उस दिन शोर बिल्कुल भी नहीं डालना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, तो अपना काम जो है ना वो एक दिन पहले ही कंप्लीट करके रख लो। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँ, तो यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और आप सभी बहन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग माशाल्लाह से मुझे मेरे व्लॉग चैनल पर बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूज़ तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलते रहे। प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे उतनी ही इसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, और जब इसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा, और एक बार मेरा चैनल बूस्ट हो गया तो इंशाल्लाह मेरा चैनल भी वायरल हो जाएगा। तो बस आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग प्यार तो बहुत करते हैं जिसका मुझे पूरा यकीन है। तो बस अपना प्यार यूं ही बंधाए रखें, और अगर मेरी कोई बात गलत लगती है, बुरी लगती है, मुझे काइंडली ज़रूर बताया करें। इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, तो मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अकड़ जाए और अपनी गलती ना माने। तो बस जी अभी आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप लोगों ने बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।